हेलो इग्नू स्टूडेंट्स जो एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, अभी असाइनमेंट लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो है ये, आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर मिल जाएगा। यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर, और इफ यू वांट टू राइट इन योर ओन वर्ड्स दिस वीडियो माइट बी ऑफ हेल्प। अगर आप 2 मिनट के लिए सुनेंगे तो शायद आपको समझ आ जाए कि आंसर कैसे करना है। सो क्वेश्चन 2 इज डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज, suggest measures to overcome weaknesses in self report inventories. This answer I have already written. क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, आंसर आप ब्लू पेन से लिखेंगे। ये क्वेश्चन 1000 वर्ड्स में करना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के पार्ट्स हैं डिफरेंट। अगर सिर्फ इतना बोल दिया जाता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पे बात करो, या फिर सिर्फ सेल्फ रिपोर्ट पे बात करो, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री पे बात करो, तो ये आपको इमेजिन करना पड़ता कि मुझे स्ट्रेंथ्स भी लिखनी है, उसकी वीकनेसेस भी लिखनी है, फिर हाउ टू कम ओवरकम द वीकनेस भी लिखनी है। बट क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ दे दिया है तो इट बिकम्स वेरी इजी। एंड में आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जब आप लिखते हैं तो सेल्फ रिपोर्ट होती क्या है? सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज आर दोज रिपोर्ट जहां पर कि खुद क्लाइंट को, कस्टमर को, पेशेंट को या जो भी सब्जेक्ट है उसको अपनी रिपोर्ट फिल करनी है ना। आप सिर्फ क्वेश्चनर दे रहे हैं जिसमें ऑप्शंस दे रहे हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं, आंसर उनको खुद करना है। तो हम काफी हद तक डिपेंड हो जाते हैं ऑन द पर्सन टू फिल इट करेक्टली, है ना। तो उसकी स्ट्रेंथ तो ये है कि खुद से ज्यादा खुद को, मतलब आपको और कौन जानता है। तो आप लिख रहे हैं अपने बारे में तो आप परफेक्ट और सही लिखेंगे। उसकी वीकनेस सबसे मैं एक मोटा मोटा बता रही हूँ, डिटेल्ड में तो आपको मिल जाएंगे आंसर में। वीकनेस ये है कि जितना एक्सपर्ट्स ने जिस तरीके से उस रिपोर्ट को, क्वेश्चंस को बनाया है, अगर उसको समझ ही नहीं पाया सामने वाला तो फिर वो आंसर ठीक से नहीं करेगा, तो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या फिर अगर पेशेंट इतना स्मार्ट है और वो मैनिपुलेट कर दे, वो जान करके वो वाले आंसर्स को टिक करे जैसी वो इमेज क्रिएट करना चाहता है, तो फिर वो मैनिपुलेशन हो गया उसके साथ में, है ना। तो हमें सही रिपोर्ट तब भी नहीं मिलेगी। सो देयर आर टेस्ट, एग्जाम्पल है जैसे MBTI एंड बिग 5 इन्वेंट्री टेस्ट होते हैं। क्लिनिकल से लेकर के ये नॉर्मल काउंसलिंग सेशंस तक में यूज होते हैं। तो इनके ये वीकनेसेस हो गए। अब वीकनेस को ओवरकम करने के लिए एक बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से हम कुछ हमने लिखे हैं, जैसे यूज अ लाई स्केल, है ना, जो ट्रूथ डिटेक्टर होता है, लाई डिटेक्टर। देन ट्राईएंगुलेशन विद अदर मेथड्स ऑल्सो, कि एक ही क्यों फिल कराना, 2-3 टाइप के टेस्ट करा लो, फिर कंपेयर कर लो तो आप समझ सकते हो कि ये प्ले किया या फिर सही में ऐसा है। इंश्योर एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जिससे कि इंसान को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं जो लिख रहा हूं वो कोई और नहीं देखेगा, तो वो हो सकता है जेन्युइनली सही आंसर करे। कंक्लूजन ये है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें जो चीज जहां पे इस्तेमाल करने में आसानी है या फायदे